जीवन का रहस्य बहुत सूक्ष्म है। मनुष्य जिस वस्तु की खोज करता है वही उसे दिखाई देती है। संसार किसी के लिए धन का भंडार है, किसी के लिए केवल माया का जाल। वही दुनिया एक को कष्ट देती है, दूसरे को परम आनंद का द्वार लगती है। अंतर केवल दृष्टि का है। योगानंद कहते हैं, जब तक दृष्टि बाहर की ओर दौड़ती है तब तक सत्य छिपा रहता है, और जब दृष्टि भीतर लौटती है तो हर ओर सत्य ही सत्य दिखाई देता है। तुम कहते हो धन लूटा जा रहा है, पर कौन सा धन? बाहर का धन तो मिट्टी की तरह बदलता है। कल जो था आज नहीं, आज जो है कल किसी और के पास होगा। पर जो धन भीतर है वह अनंत है, अमर है, वही सच्चा धन है। पर उसे पाने के लिए आंखें बदलनी पड़ती हैं, दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ना पड़ता है। देखो, एक प्यासा व्यक्ति अगर दूर कहीं नदी को भी देख ले तो हजारों मील चलकर उस तक पहुंच जाता है। उसकी प्यास उसे खींच ले जाती है। और वही नदी अगर किसी ऐसे व्यक्ति के घर के सामने बह रही हो जिसे प्यास ही नहीं, तो वह उसे देख ही नहीं पाता। योगानंद कहते हैं, मनुष्य वही देखता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। ब्रह्मांड तुम्हारी चाह के अनुसार रंग बदलता है। तुम्हारे भीतर जैसी खोज है वैसा ही संसार तुम पर प्रकट होता है। यही कारण है कि कोई व्यक्ति बाजार में निकले तो उसे भोजन की दुकानों का संसार दिखता है, दूसरा निकले तो उसे वस्त्रों का संसार, तीसरा निकले तो उसे केवल मौन चाहिए। वह भीड़ में भी शांत रहेगा और हर कोने में उसे ध्यान की गंध आएगी। जब तुम भूखे होते हो तो भोजनालय तुम्हें पुकारते हैं। जब प्रेम में होते हो तो सारा संसार प्रियतम की याद दिलाता है। और जब तुम आत्मा की खोज में होते हो तब हर दृश्य, हर ध्वनि तुम्हें भीतर ले जाने का माध्यम बन जाती है। यही तो चेतना का विज्ञान है। बाहर वही प्रकट होता है जो भीतर संचित है। योगानंद कहते हैं, दृष्टि ही सृजन है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा है वैसे ही दृष्टि में संसार छिपा है। मोची जूतों को देखता है। जब वह सड़क पर चलता है तो उसके लिए हर आदमी का चेहरा महत्वहीन होता है, पर जूते उसकी आंखों में चमकते हैं। वह उन जूतों को देखता है, उनका हिसाब लगाता है, उनकी कहानी पढ़ता है। किसी के जूते चमकते हैं तो समझ जाता है कि यह व्यक्ति विजेता है, इसका भाग्य साथ है। किसी के जूते फटे हैं तो जान जाता है कि यह हार गया है, यह संघर्षरत है। एक साधारण मोची तक यह सत्य जानता है कि उसकी आंखें केवल उसी को देखती हैं जिसकी उसे खोज है। तो फिर मनुष्य यह क्यों नहीं समझता कि उसकी समूची दृष्टि भी उसके भीतर की खोज से ही चलती है? दर्जी जब देखता है तो केवल कपड़े देखता है, व्यापारी धन देखता है, प्रेमी चेहरा देखता है, भक्त ईश्वर देखता है, योगी आत्मा देखता है। हर एक की आंख अपने अपने केंद्र से रंगी हुई है। यही कारण है कि एक ही सत्य सबको अलग दिखाई देता है। जो प्रेम में है उसे संसार प्रेममय लगता है, जो द्वेष में है उसे हर जगह शत्रु दिखते हैं, जो शांत है उसे हर ओर मौन दिखाई देता है, जो बेचैन है उसे हर ओर हलचल दिखती है। संसार वही है, पर दृष्टि अलग अलग है। योगानंद कहते हैं, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारा ब्रह्मांड है। बाहर कुछ नहीं, सब कुछ तुम्हारे भीतर से निकलता है। जब तुम भीतर को बदल देते हो तब समूचा संसार बदल जाता है। कितनी बार तुम एक ही रास्ते से निकले हो, कभी वह रास्ता उदासी भरा लगा, कभी वही रास्ता हंसी से भरा हुआ। क्या रास्ता बदल गया था? नहीं, तुम्हारा मन बदल गया था। बाहर की चीजें वैसी ही रहती हैं, पर भीतर की लहरें अलग हो जाती हैं। इसलिए जब कोई कहता है यह धन लूटा जा रहा है, यह ज्ञान बांटा जा रहा है, तो जो देख नहीं सकता वह हंस देता है। वह कहता है, कहां का धन, कहां का ज्ञान, सब कल्पना है। जो संसार में डूबा है उसके लिए केवल संसार ही वास्तविक है। उसे लगता है कि जो लोग ध्यान में बैठे हैं वे पागल हैं, जो मौन में डूबे हैं वे भ्रमित हैं। पर योगानंद कहते हैं, वह अपने दृष्टिकोण से सही है, क्योंकि उसने अब तक केवल बाहर देखा है, भीतर नहीं। जो भीतर देख लेता है उसके लिए सारी दुनिया एक सपना हो जाती है। जैसे सुबह सूरज निकलते ही रात के तारे गायब हो जाते हैं, वैसे ही भीतर का सत्य प्रकट होते ही बाहरी भ्रम मिट जाता है। जब सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़ा तब उनके सारथी ने रोकर कहा, कहां जा रहे हैं आप? इस राज सुख को छोड़कर, इस वैभव को छोड़कर, इस यशोधरा को, पुत्र राहुल को, वृद्ध पिता को छोड़कर जंगल में क्या मिलेगा? योगानंद कहते हैं, वह बूढ़ा सारथी अपनी जगह ठीक था। उसने जंगल नहीं देखा था,
उसे लगा कि बुद्ध पागल हो गए हैं, लेकिन बुद्ध हंसे और बोले, तुम बाहर से देखते हो, वहां कुछ भी नहीं है। जो तुम्हें सुख दिखता है, मुझे वह आग दिखती है। देखो, यही अंतर है देखने वाले और जानने वाले में। एक बाहर से देखता है, दूसरा भीतर से। बुद्ध ने कहा, जिस महल को तुम सुंदर कहते हो, वहां अग्नि जल रही है। मैं वहां से भाग रहा हूं, इससे पहले कि यह मुझे भी भस्म कर दे। और वही जंगल जो सारथी को शून्य दिखा, बुद्ध को परम शांति का द्वार बन गया। 6 वर्षों की साधना के बाद निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने वह अमर धन पा लिया जो बाहर नहीं, भीतर था। योगानंद कहते हैं, वह धन कोई चुरा नहीं सकता। वह तुम्हारे अस्तित्व का अमृत है। जो भीतर उतर जाए, वह उसी क्षण समृद्ध हो जाता है। पर मानव का मन अभी तक बाहर ही भाग रहा है। वह सोचता है कि थोड़ा और मिल जाए तब संतोष होगा। मन कहता है, यदि 10 लाख मिल जाए तो शांत हो जाऊं। जब 10 लाख मिलते हैं तो कहता है, अब 10 करोड़ चाहिए। योगानंद कहते हैं, मन की भूख का कोई अंत नहीं। ये क्षितिज की तरह है, जितना दौड़ो वह उतना आगे बढ़ जाता है। मन हमेशा भविष्य की ओर भागता है, वर्तमान में कभी नहीं टिकता। यही उसका दुख है। तुम्हारा धन तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी शांति तुम्हारे मौन में है। तुम्हारा आनंद तुम्हारे अस्तित्व में है। तुम एक दिव्य खजाना लेकर इस धरती पर आए हो। तुम्हारे पास उसकी चाबी भी है, पर तुमने कभी उस ताले में चाबी डाली ही नहीं। तुम्हारी आंखें सदा बाहर दौड़ती रही हैं, वस्तुओं की ओर, लोगों की ओर, इच्छाओं की ओर। यदि वही आंखें भीतर मुड़ जाएं, तो वही ऊर्जा जो संसार में बिखरी है, वह भीतर के खजाने को खोज निकालेगी। योगानंद कहते हैं, मनुष्य जब बाहर से भीतर की ओर लौटता है, तब वह परम धन का अधिकारी बनता है। तब उसे ज्ञात होता है कि वही ईश्वर है, वही चेतना, वही आनंद जो वह खोज रहा था। पर अभी तुम संसार से थके नहीं। अभी तुम्हें लगता है कि शायद कल कुछ मिल जाए, शायद थोड़ा और सुख मिल जाए। यह शायद ही तुम्हें बार बार बाहर की ओर खींचता है। यह शायद ही तुम्हारा बंधन है। जो व्यक्ति कहता है, अब पर्याप्त है, अब भीतर देखना है, वही मुक्त होता है। वही उस अदृश्य धन का अधिकारी बनता है, जो न कभी घटता है न कभी बढ़ता। वह सदा एक समान है, जैसे आकाश, न जन्म लेता है न मरता है। योगानंद कहते हैं, जिस दिन तुम भीतर झांकोगे, उसी दिन जान लोगे कि परमात्मा कहीं और नहीं, तुम्हारे ही भीतर धड़क रहा है। प्रिय साधक, मनुष्य जब संसार में भागता है, तो वह यह नहीं जानता कि जिस दिशा में वह दौड़ रहा है, उसी दिशा में उसकी प्यास और बढ़ती जाती है। वह सोचता है कि उसे कुछ मिलेगा, लेकिन जितना पाता है उतना ही अधिक खाली महसूस करता है। यही मन का भ्रम है। ये तृप्ति की जगह वंचना लाता है। योगानंद कहते हैं, जितना तुम बाहर दौड़ते हो, उतना ही भीतर का दरवाजा बंद होता जाता है। मनुष्य ने हर चीज को पाने की कोशिश की, धन, पद, प्रेम, यश, पर जब सब मिल गया, तब भी भीतर एक खालीपन रह गया। वही खालीपन ही तुम्हारी आत्मा की पुकार है। यह खालीपन दुख नहीं है, यह निमंत्रण है। यह ब्रह्म का संकेत है जो कहता है, अब लौट आओ, अब बाहर कुछ नहीं बचा। लेकिन मनुष्य को बाहर की यात्रा इतनी मोहक लगती है कि वह रुकना नहीं चाहता। वह सोचता है, थोड़ा और चलूं, शायद मंजिल मिल जाए। पर मंजिल कभी नहीं मिलती, क्योंकि मंजिल दिशा में नहीं, दृष्टि में है। योगानंद कहते हैं, मंजिल चलकर नहीं मिलती, जागकर मिलती है। तुम्हारी आंखें जो संसार में देख रही हैं, वे केवल परछाइयां देखती हैं। सच्चा अस्तित्व उन परछाइयों के पार है। यह संसार जैसे दर्पण में दिखती छवि है, सुंदर पर असली नहीं। जब तक मनुष्य दर्पण में फंसा रहता है, तब तक वह स्वयं को नहीं जान पाता। मन हमेशा बाहर देखने का आदी है। वह वस्तु से जुड़ता है, व्यक्ति से जुड़ता है, विचार से जुड़ता है, और जब जुड़ जाता है तो वही उसका संसार बन जाता है। यही कारण है कि कोई व्यक्ति किसी बात पर रोता है, दूसरा उसी बात पर हंसता है। घटना एक है, दृष्टि अलग है। योगानंद कहते हैं, संसार वही नहीं है जो तुम देखते हो, संसार वही है जैसा तुम हो। इसलिए जो व्यक्ति क्रोध से भरा है, उसे हर जगह चुनौती दिखती है। जो प्रेम से भरा है, उसे हर जगह ईश्वर की झलक दिखती है। जो भय में है, उसे हर क्षण खतरा दिखता है, और जो श्रद्धा में है, उसे हर जगह आशीर्वाद महसूस होता है। यहां तक कि ईश्वर का अस्तित्व भी तुम्हारे भीतर की अवस्था पर निर्भर करता है।
जो व्यक्ति प्रेम में है उसके लिए ईश्वर सजीव है, जो घृणा में है उसके लिए ईश्वर केवल कल्पना है। योगानंद कहते हैं, तुम्हारे भीतर जो कंपन उठते हैं वही ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि बन जाते हैं। एक व्यक्ति ध्यान में बैठता है और उसे भीतर से एक संगीत सुनाई देता है। वही संगीत दूसरा व्यक्ति सुनता है पर उसे शोर लगता है। क्यों? क्योंकि एक के भीतर सामंजस्य है और दूसरे के भीतर द्वंद्व। मन को मौन बनाना पड़ता है ताकि भीतर की सच्ची ध्वनि सुनी जा सके। जब मन शांत होता है तभी आत्मा का स्वर सुनाई देता है। यही कारण है कि योगानंद कहते हैं, सच्चा ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक स्थिति है। जब तुम मौन में प्रवेश करते हो तब पाते हो कि सारा संसार उसी मौन से उत्पन्न हुआ है। वही मौन सृष्टि की जड़ है। वही मौन ब्रह्म की उपस्थिति है। वही मौन तुम्हारा सच्चा धन है। मनुष्य सोचता है कि धन सोने में है, रत्नों में है, वस्तुओं में है, पर जिनके भीतर चेतना जागती है वे जानते हैं सबसे बड़ा धन मौन है। क्योंकि मौन में न कोई हानि है न कोई वृद्धि। मौन स्थिर है, शाश्वत है। योगानंद कहते हैं, जो मौन को जान लेता है वह जान लेता है कि आत्मा अमर है। यह मौन केवल चुप रहना नहीं है, यह भीतर की निश्चलता है। जब मन के सारे विचार बुझ जाते हैं, जब तरंगें शांत हो जाती हैं, तब जो बचता है वही मौन है और वही परमात्मा है। पर यह मौन तभी संभव है जब तुम बाहरी शोर से ऊब जाओ, जब तुम्हें समझ आ जाए कि इस संसार की हर उपलब्धि अंततः अधूरी है, जब यह अनुभव हो कि सुख का हर रूप किसी न किसी दुख की छाया लिए है, तभी तुम भीतर की ओर लौटने के लिए तैयार होते हो। देखो, जीवन में जो भी कुछ तुम्हें मिला वह या तो छिन गया या बदल गया। बचा क्या? केवल तुम्हारा अनुभव। और वही अनुभव धीरे धीरे तुम्हें भीतर की ओर ले जाता है। कभी सोचा है, जब तुम अकेले बैठते हो तो कौन सी आवाज तुम्हारे भीतर गूंजती है? वह आवाज तुम्हारी आत्मा की पुकार है। वह कहती है, मैं हूं। तुम जहां जहां गए वहां मैं ही थी, मैं ही रहूंगी। पर मन उस आवाज से डरता है, क्योंकि उस आवाज को सुनने का अर्थ है पुराने सारे भ्रमों को छोड़ देना। और मन अपनी बनाई हुई झूठी दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए साधक के लिए सबसे बड़ा साहस है भीतर जाना। योगानंद कहते हैं, बाहर जाना आसान है, भीतर जाना कठिन है, क्योंकि भीतर जाते ही तुम्हारे सारे मुखौटे गिर जाते हैं। तुम जो बाहर थे, पिता, पुत्र, व्यापारी, मित्र, भक्त, सब नाम मिट जाते हैं। केवल मैं बचता है। और जब यह मैं भी पिघल जाता है, तब जो शेष रहता है वही आत्मा है। वही आत्मा परम आनंद का सागर है। वह किसी धर्म, किसी भाषा, किसी देश की सीमा में नहीं बंधी। वह तो अस्तित्व की धड़कन है। वही ईश्वर है। योगानंद कहते हैं, ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। वह किसी मंदिर में बंद नहीं, वह तुम्हारी श्वासों में प्रवाहित है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और गहराई से अपनी सांस को अनुभव करते हो, तो अचानक तुम्हें एहसास होता है कि सांस तुम्हारे नहीं, किसी और की दी हुई है। कोई शक्ति तुम्हारे भीतर सांस ले रही है। वही शक्ति जीवन है। वही शक्ति ब्रह्म है। एक दिन जब तुम उस शक्ति को पहचान लेते हो, तब संसार का भ्रम अपने आप टूट जाता है। तब तुम समझते हो कि यह सब एक खेल था, ऊर्जा का, चेतना का, अनुभूति का। फिर किसी चीज की भूख नहीं रहती। फिर तुम संसार में रहते हुए भी उससे परे हो जाते हो। तुम कार्य करते हो पर करता नहीं रहते। तुम प्रेम करते हो पर प्रेम के बंधन में नहीं फंसते। तुम धन का उपयोग करते हो पर धन तुम्हें उपयोग नहीं करता। यही है सच्ची स्वतंत्रता। यही है सच्चा धन, जो भीतर की मुक्ति से आता है। योगानंद कहते हैं, जिस दिन तुम जान लेते हो कि कुछ भी तुम्हारा नहीं, उसी दिन सब कुछ तुम्हारा हो जाता है। क्योंकि अब कोई भय नहीं रहता। जो खोने से डरता है वही दास है। जो सब कुछ छोड़ सकता है वही सम्राट है। मनुष्य जब भीतर के साम्राज्य को पा लेता है, तब बाहर के साम्राज्य उसे तुच्छ लगने लगते हैं। वह जानता है कि जो भीतर मिला है वह असीम है, न जन्म से बंधा न मृत्यु से। प्रिय आत्मन, ध्यान का अर्थ यही है, भीतर के साम्राज्य को पहचानना। यह साम्राज्य किसी देश का नहीं, यह चेतना का है। यहां कोई सीमाएं नहीं, कोई दीवारें नहीं। यहां केवल प्रकाश है, और उस प्रकाश में तुम और ईश्वर एक हो जाते हो। जब तुम वहां पहुंचते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा सब एक ही संगीत में बह रहे हैं। यही योग है, यही मिलन है।
तुम उस मिलन को जितना गहराई से अनुभव करोगे उतना ही देखोगे कि संसार का प्रत्येक क्षण उसी सत्य से भरा हुआ है। तब तुम हर फूल में ईश्वर को देखोगे, हर चेहरे में आत्मा को, हर ध्वनि में मौन को। योगानंद कहते हैं, जब भीतर का दीपक जलता है तब बाहर का अंधकार समाप्त हो जाता है। सच्ची दृष्टि यही है, जब तुम बाहर कुछ भी नहीं खोजते क्योंकि सब कुछ भीतर मिल गया है। जब आत्मा अपने घर लौट आती है तब एक गहरा मौन भीतर उतर आता है। यह मौन खालीपन नहीं है, यह पूर्णता है। इस मौन में कोई खोज नहीं रहती, कोई प्रश्न नहीं रहता। वहां केवल अनुभव है, साक्षी का अनुभव, प्रेम का अनुभव, अस्तित्व के संगीत का अनुभव। योगानंद कहते हैं, जब तुम स्वयं को जान लेते हो तब संसार को नया रूप मिलता है। वही पेड़, वही लोग, वही रास्ते, पर दृष्टि बदल जाती है। अब तुम देखते नहीं, अनुभव करते हो। अब तुम बोलते नहीं, प्रवाहित होते हो। अब तुम जीते नहीं, जीवन तुम्हारे माध्यम से बहता है। मनुष्य तब समझता है कि जीवन को बदलने की आवश्यकता कभी थी ही नहीं, केवल देखने का ढंग बदलना था। जैसे कोई व्यक्ति धुंधली कांच की खिड़की से बाहर देखे तो दृश्य धुंधला दिखता है, और जैसे ही वह कांच साफ कर दे संसार चमक उठता है। जीवन वही है, पर दृष्टि शुद्ध हो गई है। अब वह जानता है कि प्रत्येक व्यक्ति उसी चेतना का अंश है जिससे वह स्वयं बना है। अब वह किसी से द्वेष नहीं कर सकता, क्योंकि हर प्राणी में उसे स्वयं की झलक दिखती है। यही करुणा का जन्म है। करुणा कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं। करुणा वह स्थिति है जहां मैं और तुम के बीच का भेद मिट जाता है। तब प्रेम अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होता है, बिना अपेक्षा, बिना शर्त। योगानंद कहते हैं, जब प्रेम बिना कारण बहने लगता है तब तुम जान लो कि ईश्वर तुम्हारे भीतर प्रकट हो चुका है। ऐसे व्यक्ति के लिए संसार अब साधना नहीं, उत्सव बन जाता है। हर क्षण एक आराधना है। वह किसी माला या मंदिर तक सीमित नहीं रहता, उसका मंदिर समूचा ब्रह्मांड बन जाता है। वह जब किसी की सहायता करता है तो वह दूसरे की मदद नहीं करता, वह स्वयं की सहायता करता है, क्योंकि अब वह जानता है कि सब एक ही चेतना की तरंग हैं। अब वह कर्म करता है, पर कर्ता नहीं होता। यह सबसे गहरी मुक्ति है। योगानंद कहते हैं, जो व्यक्ति कर्ता बनकर कर्म करता है वह बंधता है, जो साक्षी बनकर कर्म करता है वह मुक्त होता है। अब उसके जीवन में सहजता होती है, कोई दिखावा नहीं, कोई झूठा प्रयास नहीं। वह वही करता है जो आवश्यक है, और उस कार्य में प्रेम का प्रवाह होता है। ऐसे व्यक्ति के आसपास वातावरण बदलने लगता है। उसकी उपस्थिति ही उपचार बन जाती है। वह जहां बैठता है वहां शांति उतरती है। वह जिनसे बात करता है उनके मन का बोझ हल्का हो जाता है। उसका मौन भी संदेश बन जाता है, क्योंकि अब उसमें से ईश्वर की ध्वनि बोलती है। योगानंद कहते हैं, साधक का लक्ष्य ईश्वर को ढूंढना नहीं, ईश्वर को बनना है। ईश्वर को पाना और ईश्वर होना, ये दो नहीं हैं। जब साधक भीतर से पूर्ण हो जाता है तब ईश्वर उसी के रूप में प्रकट होता है। फिर उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। वह जानता है, मैं वही हूं। यह मैं अहंकार का नहीं, अस्तित्व का है। यह घोषणा नहीं, अनुभव है। अब मृत्यु भी भय नहीं देती, क्योंकि जिसने जीवन को जाना उसने मृत्यु को भी समझ लिया। मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। शरीर मिटता है पर चेतना रहती है। जो इस सत्य को जान लेता है वह जीवन को खेल की तरह जीता है। वह जानता है कि जो आ रहा है वह जाएगा भी, जो मिला है वह छूटेगा भी। इसलिए न कोई आसक्ति रहती है, न कोई भय। वह हंसता है क्योंकि जानता है सब कुछ क्षणिक है, और फिर भी सब कुछ दिव्य है। योगानंद कहते हैं, हंसी भी ध्यान का रूप है। जब तुम्हारी हंसी किसी कारण से मुक्त हो जाए वह प्रार्थना बन जाती है। अब उसका चलना, बोलना, हंसना सब ध्यान बन जाता है। ध्यान अब किसी समय का कार्य नहीं, जीवन का स्वभाव बन गया है। ऐसे व्यक्ति को दुनिया पागल कहती है, क्योंकि वह भीड़ की दिशा में नहीं चलता, पर ईश्वर उसी में खिलता है जो भीड़ से अलग होने का साहस करता है। वह अकेला चलता है, पर भीतर पूरा ब्रह्मांड उसके साथ होता है। धीरे धीरे उसकी उपस्थिति दूसरों के भीतर भी प्रकाश जगाने लगती है, जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है। यही गुरु का कार्य है, प्रकाश देना, न कि नियंत्रण करना। योगानंद कहते हैं, सच्चा गुरु तुम्हें अपनी ओर नहीं बुलाता, तुम्हें अपने भीतर ले जाता है।
वह तुम्हें यह नहीं कहता कि मुझ पर भरोसा करो, वह कहता है अपने भीतर झांको, मैं वहीं हूं। और जब साधक उस दिशा में मुड़ता है तो उसे पता चलता है कि जो खोज वह बाहर कर रहा था वही तो भीतर बैठी थी, बचपन से, जन्मों से, हर सांस के साथ। जब यह समझ गहराई से उतर जाती है तब जीवन में कुछ नया नहीं करना पड़ता। अब जो भी होता है वह सहज ही हो जाता है। वह व्यक्ति अब संसार से भागता नहीं, बल्कि उसी में ईश्वर को देखता है। उसके लिए खेत जोतना भी ध्यान है, खाना बनाना भी ध्यान है, बात करना भी ध्यान है। वह जहां भी होता है वहीं मंदिर होता है। जो भी क्षण आता है वही प्रार्थना का क्षण बन जाता है। उसके लिए धर्म कोई मान्यता नहीं, धर्म अब उसकी जीवित अनुभूति है। वह हर इंसान में ईश्वर को देखता है, हर स्थिति में अवसर देखता है, हर पीड़ा में करुणा देखता है। यही योग का चरम है, जब सब कुछ एक रस हो जाता है, जब सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु सब केवल लहरें बन जाती हैं और साधक सागर हो जाता है। अब कोई प्रश्न नहीं रहता, केवल उत्तर ही उत्तर है, और हर उत्तर मौन में छिपा है। योगानंद कहते हैं, जब तुम मौन को सुनने लगते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर बोलने लगता है। तुम्हें अब ईश्वर की तलाश नहीं करनी पड़ती, वह तुम्हारे भीतर सांस ले रहा होता है, तुम्हारी आंखों से देख रहा होता है, तुम्हारे प्रेम से प्रेम कर रहा होता है। अब यात्रा पूरी हो जाती है, पर यह अंत नहीं, यह तो आरंभ है, एक अनंत आरंभ। क्योंकि अब साधक जानता है कि हर क्षण ब्रह्मांड नया जन्म ले रहा है, हर क्षण चेतना नई है, और वह उस नएपन में भाग नहीं लेता, वह स्वयं वही नयापन बन जाता है। अब वह जीवन नहीं जी रहा, जीवन उसे जी रहा है। वह मौन है, फिर भी उसमें से संगीत बह रहा है। वह स्थिर है, फिर भी सृष्टि उसी से गतिमान है। वह जानता है, मैं वही हूं, चेतना, प्रेम और अनंतता। योगानंद कहते हैं, जो इसे जान लेता है वह न कभी जन्म लेता है, न कभी मरता है। वह केवल बहता है, प्रकाश की तरह, आनंद की तरह, ईश्वर की तरह। और जब कोई व्यक्ति इस सत्य को सुनता है, चाहे वह कहीं भी हो, उसके भीतर एक कंपन उठता है, जैसे आत्मा कह रही हो, मुझे यह स्मरण था, बस मैं भूल गई थी। यही स्मरण ही मुक्ति है, यही ज्ञान ही मोक्ष है, यही आत्मा का विश्राम है। और अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं वहीं से ईश्वर बोलना शुरू करता है।